ठीक है, हमारे कैलकुलेटर में माइनस वाली चीज़ का जज़र लेना या अंडर रूट लेना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, एरर आ जाता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम अयोटा का नाम दे देते हैं। ठीक है, अयोटा है और ये इस अयोटा के सवाल है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने उस वो जो 9th में जब पढ़ा था ना, तो उस टाइम भी हमने कहा था कि ये जो अयोटा का स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है। इसको हमने याद रखना था क्योंकि ये जो -1 का अंडर रूट अयोटा है, तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, मुरब्बा लेते हैं स्क्वायर, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, -1 और इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमें चीज़ याद रखनी होती है और इस चीज़ ने सवाल हल करने में बहुत दफ़ा इसने आना होता है। तो इसको हमें याद रख लेना कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। चलें अब सवाल पे आ जाएं, बहुत इजी सवाल है। नंबर 4 का 1, अयोटा की पावर है 9, तो 9 पावर है ना, तो एक अयोटा अलहदा कर दें क्योंकि 9 अयोटा हैं, 8 अलहदा हो जाएंगे, एक अलहदा हो जाएगा, बीच में डॉट लगा दें। डॉट ज़रब के लिए होता है, मल्टीप्लाई के लिए। अब ये है 8 पावर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर अंदर रखेंगे, 2 पावर और 4 पावर बाहर रख लेंगे क्योंकि 2 4 कितना होता है 8। अब देखें वही बात, चूँकि मैंने किया होता है ना, तो स्टेप्स आपको देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। आप भी ऐसा बनाएं, इक्वल टू का साइन लगाया, फिर आगे ये, अगर आप जगह छोड़ सकते हैं वो भी छोड़ लें, खूबसूरती ज़रा आएगी। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर अंदर 4 बाहर, ये वाला अयोटा साथ आता जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की अभी हमने कहा -1 के इक्वल होता है, तो हमने अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देना अगले स्टेप में। और आप कैलकुलेटर पे देख लें या वैसे भी माइनस की पावर जब इवन होती है, जुफ्त ताकत, ठीक है, अब उर्दू से आहिस्ता आहिस्ता निकलना पड़ेगा आप लोगों को। तो इवन पावर जब होती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो माइनस ख़त्म हो गया, 1 को लिखते नहीं है, तो हाली ये जो अयोटा है इसने आंसर आ जाना है। इस तरह का सवाल आपने 9 में किया हुआ है। आगे चलें, माइनस अयोटा है और सारे की पावर 19 है, 19। तो सबसे पहले तो ये जो सारी बड़ी ब्रैकेट है इसे ख़त्म कराना है। और कैसे ख़त्म कराना है, ये जो 19 पावर है वो माइनस की भी है और इसकी भी है। तो माइनस की 19 पावर, ये फिर वही बात है, 19 ऑड पावर है। ऑड पावर हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता, इवन पावर हो फिर माइनस ख़त्म होता है। तो ऑड है चूंकि पावर, तो माइनस ने ख़त्म नहीं होना, उसने रहना है, वो रहेगा। और अयोटा के ऊपर 19 आप अलहदा कर दें। अब इस पे फिर वही काम के चूँकि 19 है, 19 की एक अयोटा अलहदा कर दें, पीछे 18 रह जाएगा। और 18 को आपको पता है कैसे लिखते हैं, स्क्वायर अंदर और 9, 2 9s are 18, ठीक है ना। और अयोटा स्क्वायर की फिर वही बात, -1 लगा दी, ऊपर 9 पावर ये वाली आ रही है। और आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, या चूँकि ऑड है पावर, 9 है, ताक अदद है, तो माइनस ने रहना है। तो ये माइनस जब रहेगी तो बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगी, 2 माइनसेस प्लस हो जाते हैं, तो ये अयोटा जो है वो रह जाएगा और आंसर आ जाएगा। ये सवाल नंबर 2 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए कितने आसान सवाल है। अयोटा की पावर 14 है, 14 पावर, तो फिर वही बात कि इवन पावर बनी हुई है, स्क्वायर यहीं पे बन सकता है, तो 2 पावर अंदर रख लें, 7 बाहर रख लें। ठीक है, यहाँ पे कोई लहदा नहीं करना पड़ा क्योंकि 2 7s are 14 हो जाएगा, तो 2 अंदर है, फिर वही अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएं, ऊपर 7 आ रहा है, और 7 फिर ऑड है तो माइनस ख़त्म नहीं होना, माइनस रहना है। और हाली माइनस तो नहीं लगाते, साथ 1 भी लगाएंगे, -1 आंसर आ गया। ओके, आगे चलें। ये थोड़ा सा घुमाता है सवाल, लेकिन है ये भी इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। -1 लिखा हुआ है और उसकी पावर है -21/2, इसमें कहीं अयोटा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन हमें अयोटा बना लेना है। देखें कैसे, ये जो ओवर में 2 है ना, उसको 1/2 अलहदा कर दें, और ये जो -21 पावर है उसको आप अलहदा कर दें, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब क्या होगा कि ये चूँकि 2 पावर्स हैं, तो ये जो नीचे -1 है ना, उसकी एक ये अलहदा पावर और -1 की ये अलहदा पावर, वो देखें कर दें। -1 को 1/2 दे दिया, -1 को -21 दे दिया। अब ये जो 1/2 है, आपको पता है कि 1/2 जो है ये अंडर रूट एक ही चीज़ होती है, 1/2 और जज़र एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो अंडर रूट उसकी जगह आ जाएगा -1 के ऊपर। और यहाँ देखें -1 की पावर जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को हल करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस में लेके जाते हैं। तो प्लस में कैसे होगी, जब वो ओवर में जाएगी, बटे में जाएगी, ओवर में, तो -1 को हमने ओवर में ले जाना है, 1/, ऐसे करके -1 की पावर। अब देखें प्लस में लिख लिया हमने। और ये देखें, ये मैंने शुरू में बताया, -1 का जो अंडर रूट होता है वो अयोटा है, उसकी जगह अयोटा लिख दें। अब कैलकुलेटर पे आप देख लें, -1 की पावर 21 कितनी आती है, -1 ही आएगा। फिर वही रूल जेन में रखें, ऑड है
ताक अदद ऑड 21, तो माइनस ख़त्म नहीं होना, इवन होगा तो माइनस ख़त्म होता है, तो ये माइनस रहेगा, तो माइनस और साथ ही अयोटा 1/1, कोई मसला नहीं है, ना लिखें। सो यहाँ से माइनस और यहाँ से अयोटा, माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। डन हो गया। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों प्रैक्टिस है, शुरू में भी मैं यही कहता होता था पहले भी, और अभी भी यही कहूँगा कि जिस बच्चे ने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उसे आना है। एक अच्छा सा रजिस्टर पास रख लें, लिखते जाएं, बार बार करें, जितना आप कर सकते हैं तो उतना अच्छे आपको ये आ जाएंगी चीज़ें। नंबर 5, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, अयोटा की शक्ल में सवाल को कन्वर्ट कर दें। ये क्वेश्चन है और इसमें हमें बना बनाया मिल रहा है, -1 का अंडर रूट बना हुआ है, तो हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, अयोटा के। शुरू में हमने लिखा तो बस ये बी लिखें, इसकी जगह अयोटा लिख दें। बी ज़रा शुरू में अच्छा लगता है और बस एक ही स्टेप में ये आंसर है। आगे चलें, -5 और उसके ऊपर अंडर रूट, तो यहाँ पे भी आप यही करें, प्लस का 5 लैदा कर दें और ये जो माइनस का साइन है उसको लैदा कर दें। और माइनस अकेला तो नहीं लिखना, साथ 1 लिख लें, क्योंकि 5 1s और वही 5 ही होता है, तो 1 लिखा जा सकता है। और फिर वही बात, -1 अंडर रूट अयोटा हो जाएगा, तो बस हो गया, अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। एग्जैक्ट वही चीज़ हमने यहाँ पे भी करनी है। माइनस आ रहा है ना, तो माइनस को कर दे लैदा, और ये जो 16 और 25 जो भी जैसी भी शक्ल हो उसको रखें, लेकिन प्लस में माइनस चला गया उधर। और 16 और 25, 16 आपको पता है ये 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो फिर अंडर रूट जब लेंगे तो 4/5 आएगा ना। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हो। 4/5 अयोटा, डन हो गया। आगे चलें, अब देखना ऐसे ज़रा जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपने समझना ही है, करना तो आपने ही है बाद में, तो जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे वो आएगा। मेरी प्रैक्टिस से थोड़ी वो मुझे ही आना है, आपको तो नहीं आना। ओके, सो यहाँ पे भी वही है, देखें 1/4 है, अंडर रूट है और साथ -r है। फिर वही बात, माइनस को कर दें लैदा 1 लिख के, और ये जो 1/4 है उसको लैदा कर दें। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, कैलकुलेटर बताएगा हमें, और ये अयोटा हो जाएगा। डन हो गया। आगे आ जाए सवाल नंबर 6 पे। अब यहाँ पे कहता है सिंप्लीफाई करें, मतलब कि हल करें, सवाल को जितना हल हो सकता है वो करें। अब यहाँ एक चीज़ आपने थोड़ी सी समझनी है, ये जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट लगी हुई है और साथ ये लिखा हुआ है 7 और कॉमा और 9 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर आपने अयोटा वाले चैप्टर में 9th में पढ़ा था, और ये असल में एक नया तरीका है लिखने का कम्प्लेक्स नंबर को। मसलन ये जो चीज़ है वो ऐसे लिखी होगी, मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, 7 + 9 अयोटा, ये ऐसे चीज़ लिखी होती है। चाहे इस तरह लिखा हो चाहे इस तरह लिखा हो, ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। शुरू वाला जो है ना उसका रियल पार्ट होता है, जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होता है, हकीकी अदद। और जो 9 जो अगली चीज़ है ना वो अयोटा वाली होती है, इसके साथ अयोटा लगता है। अगले सवालों में इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी से ही समझ लें ये क्या चीज़ है, कम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक हिस्सा उसका रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। ठीक हो गया। अब करना क्या है, करना तो बहुत आसान है, प्लस करना है। तो प्लस करते हुए क्या करेंगे, रियल को रियल में जमा कर लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में जमा कर लेंगे, बस। तो देखें 7 + 3 लिखा, बीच में कॉमा लगाया, 9 - 5 लिख दिया। माइनस है ना तो फिर माइनस ही लिखना पड़ेगा ना, फिर प्लस तो नहीं लगाते। तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 9 में से 5 निकाल दें 4, और उसी फॉर्म में ब्रैकेट की फॉर्म में आंसर दे दें, बस। इस तरह भी कन्वर्ट नहीं करना, वो अगले सवालों में करेंगे। ये 7 वाला भी एग्जैक्ट वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनस करवा दें, तो कोई बात नहीं, माइनस करवा दें। 8 में से -7, पहले में से पहला होना था ना, तो 2 माइनसेस इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर 7 के साथ फिर माइनस माइनस प्लस आएगा ना, 8 + 7 हो जाएगा। फिर कॉमा लगेगा -5 और -4, -5 -4, और फिर कर लें इसे, बच्चों वाला काम है। 8 और 7 15, और 5 और 4 9 हो जाएंगे, और माइनस का साइन उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में सवाल है उसी शक्ल के अंदर आंसर होना चाहिए। डन हो गया। अब आ जाए 8 वाले पे। अब ये थोड़े बड़े सवाल भी हो जाएंगे, लेकिन होंगे आसान इशू कोई नहीं है, ये जो एक्सरसाइज पूरी इजी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन लंबे हो जाएंगे सवाल, स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखें, अब कह रहे हैं मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो जब कोई साइन ना हो तो फिर मल्टीप्लाई ज़रब देनी है हमें। तो ये कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई ये, अब इसकी ज़ुबानी ज़रब नहीं होती, इसको अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो क्या लिखेंगे, 2 + 6 अयोटा और 3 + 7 अयोटा, क्योंकि इधर सेकंड को मैंने कहा ना उनके साथ अयोटा लगाना है हमने।
तो बस जब इस शक्ल में लिख लिया है तो ज़रब देना तो इजी है। जैसे आम रूटीन में पहले आप मल्टीप्लाई करते थे, क्या रूल होता था, इसके 2 को पकड़ा, इसके पहले 3 के साथ और इसी 2 को फिर इसके साथ लेके जाते हैं। ये देखें, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, 2 के साथ 3 और 2 के साथ ही 7i, फिर 6i को लेके इसके साथ फिर इसके साथ, तो 6i इंटू 3 वो लिख दिया, 6i इंटू 7i वो लिख दिया। अभी मैं इस दफ़ा लिख रहा हूँ, अगली दफ़ा मैंने सीधा सीधा कर देना है, क्योंकि अब आप लोग बड़ी क्लास में हैं, कुछ स्टेप जो हैं आपको जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। बहरहाल अभी पहली दफ़ा देख लें, 2 3s are 6 हो गया, 2 7s are 14 हो गया, साथ अयोटा भी है, 6 3s are 18 और फिर साथ अयोटा है, 6 7s are 42 और अयोटा 2 मिलके अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखें 6 तो ये आ गया, ये दोनों एक जैसे हैं ना अयोटा वाले, तो इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, 14 और 18 हो जाएंगे 32 अयोटा, और ये अयोटा का स्क्वायर है। तो क्या करना चाहिए, अभी शुरू में बताया था, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, तो फिर 42 के साथ -1 आ गया, तो फिर क्या होगा, ये माइनस का 42 हो जाएगा ना, तो माइनस का 42 और उसमें से ये 6 निकालेंगे आप, क्योंकि ये जमा का है, तो -36 आ जाएगा। कैलकुलेटर, हर चीज़ कैलकुलेटर पर करें, और 32 अयोटा साथ लगा दें। अब देखें हल कर लिया हमने, सिंगल फॉर्म में ले आए हैं, लेकिन चीज़ क्या होती है, बच्चों को मैं अक्सर कहता हूँ, जिस शक्ल में सवाल हो उसी शक्ल में आंसर दें। यहाँ अयोटा की फॉर्म नहीं है ना, सिर्फ ब्रैकेटें हैं, तो हमें फिर आंसर भी ब्रैकेट की फॉर्म में ही देना है। -36 लिखें, कॉमा लगाएं और 32 को लिख दें, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जस्ट ज़रब देनी थी बस। आगे चलें, 9 वाला, इसमें भी ज़रब ही देनी है, मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट दूंगा, आप लोग भी खुद भी अपनी प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि एक सवाल तो समझ लिया। अब देखें ऐसे लिखा, अच्छा अब इनको हम, हाँ एक और चीज़ इसमें आ गई कि थोड़ा सा मैं इसमें, मेरा ख्याल है मैंने वो गलती कर दी है, ये सवाल लिखा हुआ है ना, हाँ वो ये था, नहीं सही है सॉरी मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ मैंने, क्योंकि पहला काम तो वही है ना कि हमने उसको अयोटा की फॉर्म में लिखना है, कॉमा ख़त्म करके अयोटा की फॉर्म में, इसका भी कॉमा ख़त्म किया, अयोटा की फॉर्म लिख ली, बिल्कुल सही है। अब हमने ज़रब देनी है, अब देखें ज़ुबानी ज़रब देने लगा हूँ, 5 ने जाना 3 के पास, 5 3s are 15 और माइनस भी है तो माइनस लगा लिया, फिर 5 ने आना इसके पास, 5 2s are 10 और साथ अयोटा भी है, लेकिन नेगेटिव साइन भी है तो वो लगाएं, माइनस का बहुत ध्यान रखना होता है। अब इसने आना है इसके पास, तो इसके अपना भी माइनस है, फिर इसका भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, 4 3s are 12 और साथ अयोटा, 4 अयोटा ने आना इसके पास, फिर दोनों के साथ नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा, 4 2s are 8 और अयोटा मिलकर अयोटा स्क्वायर। तो ये ज़ुबानी हो सकता है, लेकिन अगर अगेन आपको ट्रबल आती है तो वो जैसे ऊपर 8वां सवाल किया है ना, स्टेप बाय स्टेप बना लें, ज़रब में लिख लें, ब्रैकेटें श्रैकेटें बना लें जैसे उसमें किया। अगर ऐसे नहीं होता डायरेक्ट तो वो स्टेप भी ज़रूर कर लें। बहरहाल अब -15 ये हो गया, ये दोनों हमेशा एक जैसे होते हैं क्योंकि वो भी अयोटा है वो भी अयोटा है, तो 12 प्लस क्या है, माइनस का 10 है, तो 12 में से 10 निकाल दें, 2 आ गया, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे माइनस, तो 8 जो है प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो -15 और -8 कितने हो गए, -23 और 2 अयोटा साथ आ गया, ठीक है। तो अगेन इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, -23 को लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और आगे 2 लिख देंगे कि लो जी उसी फॉर्म में हमने आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया सवाल नंबर 9। आगे चलते हैं। ओके, इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि क्या फ़ायदा 2-2 बनाने का, 3-3 बनाने का, एक वीडियो में पूरा हो जाए। 10वां सवाल, आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस करनी होगी वहाँ पर रोक के वीडियो तो आप प्रैक्टिस कर लें, बाकी बाद में देख लें। इस सवाल में है 0-3 ब्रैकेटें लगी हुई हैं और 0-5 है, तो कोई बात नहीं, पहला 0 जो है वो रियल पार्ट है, अगला होता है ना अयोटा वाला, तो 3 के साथ भी अयोटा लग गया, 5 के साथ भी अयोटा लग गया, क्योंकि ये अगले हैं, है ना, ये याद रखना है। शुरू वाला बगैर अयोटा के होता है, अगली जो चीज़ है ये अयोटा वाली होती है, तो उसके साथ भी अयोटा, और इसकी ज़रूरत तो अब बिल्कुल ईजी है क्योंकि है ही सिंगल रकम, तो सीधा ज़रूरत दे दें, 3 5s are 15, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की आपको पता है वैल्यू लगाएं तो वो -15 जो है वो माइनस में चला जाएगा, और अगर उसी फॉर्म में आंसर देना है तो ऐसे ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि अब इसके पास अयोटा नहीं है तो वो शुरू में लिखा जाएगा, कॉमा लगा के अयोटा वाला पार्ट चूँकि इसका नहीं है तो वहाँ 0 लिख दें, ठीक है, डन हो गया। आगे चलें जी, 11वां सवाल। अब 11वां थोड़ा और लेंथी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ गई है डिवीजन, तकसीम, ये डिवाइडेड बाय ये, तो पहले तो वही बात अयोटा वाली फॉर्म में करें, दोनों को कन्वर्ट
हो गई। अब चूंकि ये डिवाइड करवा रही है तो उसको फिर ओवर में जाना चाहिए ना उसके। ये जो 3 + 7 अयोटा है वो हमने ओवर में लिख ली, तो अगला स्टेप ये बन गया। अब यहाँ पे वो आ जाती है, शायद हमने उधर भी किया था 9th में, जिसको कहते थे रैशनलाइजेशन। बट्टे में ओवर में अयोटा ख़त्म करवाना होता है हमने हमेशा। तो क्या करते हैं, उसके लिए जो नीचे रकम है ना ये वाली, अगर आप याद करें तो हम इसका उल्ट लिखते थे उधर। अगर यहाँ अयोटा वाली चीज़ प्लस की है तो उधर माइनस कर देते थे, रकम वही लिखते थे। तो 3 और 7 अयोटा लिखा, लेकिन अगर इधर प्लस है तो इधर इधर माइनस। ठीक हो गया। अब देखें, ऊपर वाली रकम ने ऊपर वाली के साथ इकट्ठे हो जाना है, और नीचे हमेशा फार्मूला बनता है। ये लाइन याद कर लें, जब भी अयोटा वाले सवाल करेंगे, जब भी रैशनलाइजेशन करवाते हैं, नीचे हमेशा फार्मूला बनता है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये सेम है, a + b × a - b, वो तीसरा फार्मूला है। देखिए फार्मूले यहाँ पे भी आ गए हैं, तो फार्मूले में इसलिए कहता था 9-10 में याद करो याद करो। सो बहरहाल, तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये सारी इससे मल्टीप्लाई होगी और नीचे स्क्वायर खोल लेंगे। अब मैं स्टेप एक्सप्लेन नहीं करने लगा क्योंकि आपको पता है पीछे हमने ये किया था। तो ये चीज़ बन के आ जाएगी हमारे पास, ऊपर ज़रब दे लिया, नीचे मुरब्बे खोल लिए हैं। अब क्या होगा, ये दोनों फिर वही, देखें स्टेप एक जैसे होते हैं, ये दोनों फिर अयोटा के हैं। -14 = 8, तो 18 सॉरी, तो -18 में से 14 निकाल दे, जमा का 4 आई। कैलकुलेटर पे हर चीज़। अयोटा स्क्वायर की माइनस लगाएंगे तो वो जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगी। नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाना है, वो माइनस इस माइनस को वहाँ पे भी प्लस कर देगा। और अब देखें 42 और 6 48 हो गया, 7 4 अयोटा, 49 और 9 58 नीचे। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है, लेकिन ये ओवर में आ रही है चीज़, तो कोई बात नहीं, 58 इसको भी डिवाइड करा रही है, इसको भी डिवाइड करा रही है, तो हम लिखेंगे 48/58 और 4/58। ठीक है, तो अब ये देखें अलग-अलग हो गए ना, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी हिस्सा हो गया। लेकिन अब ये डिवाइड होते हैं, 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में करवाएं, तो ये इस तरह से 24 29 2 और 29। और चूंकि उसको असल फॉर्म में फिर वही शक्ल देनी है, ब्रैकेटों की फॉर्म में, तो लिख दें, ये लिखें कॉमा और साथ ही ये लिख दें। तो ये हमारा 11 वाला सवाल भी हो गया। आगे चलते हैं, 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, कोई बात नहीं, ख़त्म करना है इसे। 12th क्वेश्चन, इसमें भी वही है, डिवीजन है, यानी एग्जैक्ट ये 11 वाले सवाल की तरह है। तो मैं आपको स्टेप सिर्फ दिखा देता हूँ। डिवाइड है, पहले आपने एयोटा की फॉर्म लिखी, डिवाइड है तो इसने ओवर में चले जाना है, ओवर वाली चीज़ की रैशनलाइजेशन करवानी है। देखें इधर माइनस था तो हमने इधर इधर प्लस लिख लिया, ऊपर फिर वही ये रकम और ये रकम की होगी मल्टीप्लिकेशन, नीचे हमेशा की तरह फार्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, नीचे इनके स्क्वायर खोल लेंगे। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9, माइनस खत्म हो जाना स्क्वायर की वजह से, 8 का स्क्वायर लें 64 एंड सो ऑन। उसी तरह अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू इधर भी लगनी है, इधर भी लगनी है, ये दोनों प्लस के हो जाते हैं, ये देखें अगले स्टेप में प्लस के हो गए हैं, और इन दोनों ने हमेशा प्लस माइनस होना होता है, 40 और 12 मिलके 52, और ये उसी तरह से आपको पता है, ये वही स्टेप्स हैं सारे सेम पिछले सवाल की तरह। आ जाए 13 वाले पे, ये बड़ा मशहूर सवाल है, बड़ा अहम, ये ज़रा आपको ध्यान है भी बहुत ईजी, ध्यान बस ये असल में वही होता है। जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता होता हूँ ना, उनको कहता हूँ यार इतने इजी सवाल हैं लेकिन तुम लोगों को फिर भी नहीं आते, उसकी वजह यही है, तवज्जो नहीं करते तुम लोग। तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन अगर हम करें तो कुछ भी नहीं है ये चीज़ें। 13, प्रूव दैट, साबित करना है, द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट, यानी जमा कर लें या ज़रब दे लें, ऑफ एनी 2 कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट का कंसेप्ट आ रहा है कि एक असल नंबर हो और एक उसका कॉन्जुगेट हो, उनको आप जमा करें या ज़रब दें, आंसर उसका हमेशा रियल नंबर आएगा, वो आंसर के अंदर अयोटा वाली चीज़ नहीं आएगी। तो हमने क्या करना है, खुद से अज्यूम कर लेना है, क्योंकि सवाल में उसने कोई नहीं नंबर दिया हमें। हम एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, z नाम रखेंगे उसका, z बराबर है a + b अयोटा। ये हम अक्सर जब यूज़ करना हो ना तो हम इसी को यूज़ करते हैं, तो ये याद कर लेना, a + b अयोटा। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ऊपर बार लगाते हैं, और कॉन्जुगेट क्या होता था, प्लस को हमने माइनस कर देना है, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। अगर इधर माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते हैं, ए वाले पार्ट को नहीं छेड़ना, ठीक है ना, ये अयोटा वाले पार्ट को। ओके, असल भी हो गया, कॉन्जुगेट भी हो गया। अब पहले हम करते हैं जी सम,
सम का मतलब वही है, जमा करवाएं, z जमा z बार। तो इधर z की ये वैल्यू पहले लिख लें, जमा का साइन लगाएं और आगे z बार को लिख लें। लिख लिया। अब ये देखें b अयोटा माइनस का है, ये b अयोटा प्लस का है, तो फिर ये तो कट गए, a और a क्या हो जाएगा 2a। तो जमा करके आंसर आ रहा है 2a, इसमें कोई अयोटा नहीं आया। तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारा रियल पार्ट है, रियल नंबर है, तो सही प्रूव हो गया हमारा। अब प्रोडक्ट पे चलते हैं, ज़रब देनी है z को और z बार को, ऐसे ब्रैकेटें लगा ली हैं, ब्रैकेटें इधर लगाई हैं, तो फिर z की वैल्यू और z बार की जो वैल्यू है वो भी ब्रैकेटों में लिखेंगे, और पीछे हम ज़रब देते आ रहे हैं। यहाँ ज़रब देने की भी ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ फार्मूला बन रहा है। फिर वही देखें a प्लस बी और a माइनस बी, ये वही फार्मूला थर्ड वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो इधर b का स्क्वायर अलहदा कर दें, अयोटा का अलहदा कर दें। तो जब अयोटा का स्क्वायर r है तो वो फिर किसके इक्वल होना है, माइनस के। तो इसकी जो माइनस आएगी इस माइनस को कर देगी प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका आ गया आंसर। अगेन इसमें अयोटा नहीं है, तो जब अयोटा नहीं आया तो हमने सही प्रूव कर दिया है कि z प्लस जेड बार एंड z इंटू जेड बार आर रियल नंबर्स। ठीक है। अब ये देखें, ये कुछ इंग्लिश के एक दो जुमले आपको लिखने पड़ेंगे, और अब आपकी फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह बायो जो है वो तो सारी कुछ हर चीज़ इंग्लिश में चली गई है, तो इसलिए अब आपको होनी है थोड़ी ट्रबल। तो ये ज़रा इंग्लिश की अपनी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करें आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ वो कहता है आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, ज़रब के अंदर इन्वर्स उल्ट। अब ज़रब का उल्ट क्या होता है, बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक देख लें कि अगर आपके पास नंबर हो ना 3, तो इसका ज़रब के अंदर उल्ट होता है 1/3। ठीक है। तो यही काम हमने करना है कि हमारे पास जो उसने नंबर दिया हुआ है उसको आप लिख लें एयोटा की फॉर्म में, ठीक है, और उसका ओवर ले लें। जैसे वहाँ मैंने बताया कि इन्वर्स होता ही ओवर में, तो आपने अगर उसका नाम जी रखा है तो 1/z हो जाएगा इन्वर्स, तो इधर भी 1 ओवर वो चीज़। अब अभी फिर दोबारा देख लें पिछली बात कि जब भी अयोटा वाली चीज़ बटे में आ गई है, ओवर में आ गई है, तो फिर हमें क्या करना है, रैशनलाइज करवाना है। तो यही चीज़ की हम फिर रैशनलाइज शुरू करवा देंगे। ठीक है। वैसे तो वो इन्वर्स आ गया, लेकिन इन्वर्स का आंसर ऐसे नहीं होता, रैशनलाइज करवाना पड़ता है। तो वही बात कि +7 अयोटा है, तो हमने देखें यहाँ माइनस माइनस लगा लिया। ऊपर वाली चीज़ ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो ये सारी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होएगी तो वही रह जाएगी। जैसे 8 1s are 8 होता है, ठीक है, तो वही चीज़ ऊपर रह जानी है। नीचे हमेशा की तरह फार्मूला, आंखें बंद करके फार्मूला लगा सकते हैं हम। तो फर्स्ट टर्म जो भी है उसका स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब ऊपर वाली बेचारी ऐसे ही आती जाएगी, क्योंकि उसका कुछ करना नहीं है। नीचे हम देखेंगे 4 का स्क्वायर खोलें 16 हो गया, 7 का 49, 7 अयोटा स्क्वायर की माइनस साइन आएगा, वो इस माइनस को करा देगा प्लस। ठीक है। तो ये 49 और 16 मिलके 65 हो जाएगा। तो बस ये हल हो गया, नीचे से अयोटा ख़त्म हो गया। इसको दोबारा ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दें, -4/65 वो लैदा हो गया, -7/65 लैदा हो गया। तो बस हो गया आंसर, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आगे भी एग्जैक्ट वही चीज़ है, जस्ट गो थ्रू आपको करवा देता हूँ। ये सवाल है, अंडर रूट आ रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, ईजी है, बस स्टेप वही रखें। अयोटा की फॉर्म बना ली उसको, इसको ओवर में लिख लिया, ठीक है, ओवर में लिखा तो रैशनलाइज पे आ गए, माइनस है तो देखें प्लस लिखा है, ये सारी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होके वही नीचे फार्मूला स्केयर्स बन रहे हैं, माइनस है, सेम फार्मूला है, ऊपर वाली अब ऐसे ही आती जाएगी। अब जब नीचे स्केयर खोलना है तो अंडर रूट्स कटेंगे, 2 और ये अंडर रूट कट गया, स्केयर अंडर रूट कट गया, तो अंदर जो चीज़ है ना 2 और 5 वो वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है। और साथ ही अयोटा का स्केयर आ जाएगा। अयोटा स्केयर आपको पता है फिर माइनस, तो इस माइनस को उसने हमेशा की तरह प्लस कराना है। 5 और 2 मिल के नीचे हो जाएगा 7, और फिर इनको कर दें लैदा, 2 का अंडर रूट बटा 7, 5 का अंडर रूट बटा 7। तो ये सेम एग्जैक्ट जैसे ये सवाल था बिल्कुल वैसे ये वाला। आगे चलें जी। थर्ड वाला, ये तो बेचारा है ही पिचकी सा, छोटा सा है, क्योंकि इसमें एक 1 है और साथ 0 है। अयोटा वाला पार्ट ही ख़त्म हो गया, तो जब पार्ट ही ख़त्म हो गया तो उसको कन्वर्ट कर लें 1 + 0 अयोटा, ओवर में भी लिख के दिखा दें, लो जी हमने उसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखा है। लेकिन चूँकि अयोटा है ही 0, तो हमें क्या रैशनलाइज करवाना है, अयोटा तो आ ही नहीं रहा, तो रैशनलाइज तो करवाना ही नहीं पड़ेगा, तो खाली 1/1, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो अयोटा वाला पार्ट नहीं है तो 0। तो जो असल सवाल था वही उसका आंसर होगा, इन्वर्स, सेम चीज़।
क्योंकि उसमें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा, क्योंकि हमें रैशनलाइज नहीं करवाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े अहम सवाल है इसके, ये अक्सर पेपर में इनमें एक पार्ट ज़रूर आ जाता है, 2 नंबर का शॉर्ट सवाल और इजी हैं। कहता जी फैक्टराइज करवाएं, फैक्टर बनाएं। फैक्टराइज हम करते रहे हैं 10th में भी और 9th में भी, जिसमें हम 2 चीज़ों को ऐसे ब्रैकेटों की फॉर्म में जब लिख लेते हैं तो कहते हैं, या कॉमन ले लेना कुछ भी, ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख लेना, वो फैक्टर होता है। हिस्से बना लेना, टोटे बना लेना छोटे छोटे 12। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस होता तो अभी जो हम फार्मूले यूज़ कर रहे थे वो लगा सकते थे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो वो नहीं लग सकता। तो माइनस यहाँ किसी तरह अगर हम ले आएँ तो हम क्या करेंगे कि हम उस अयोटा का हम यूज़ करेंगे, अयोटा स्केयर लिख लेंगे अपने पास से। अयोटा स्केयर क्या होता है? माइनस। तो माइनस एक और, क्योंकि सवाल में जो चीज़ करें उसका उल्ट भी करना होता है, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये भी तो माइनस है ना जो हमने लगाया है, तो 2 माइनसेस मिलके फिर प्लस हो जाते हैं। तो ये 2 हम लिख सकते हैं सवाल में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो माइनस है वो दरमियान में चला जाएगा और ये अयोटा स्केयर रहने दें उसके साथ ही। अब देखें, अब ये जो चीज़ बनी है आप बड़े आराम से इस पर फार्मूला लगा सकते हैं। ये ए का होल स्केयर बना दें, इधर है 4 होता है 2 का अंडर रूट, ठीक है ना, तो 2 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 होता है, फिर बी और अयोटा लिख के और ब्रैकेट लगा के स्केयर लगा दें। तो ये ए स्केयर हो गया, ये बी स्केयर हो गया। तो फिर क्या करते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, माइनस में लिख दें, तो हमने वो कर दिया, बस फैक्टर बन गए ना, ब्रैकेटें लग गई, सही हो गया। आगे चले सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी सेम चीज़ 16 जमा का है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लिख लेंगे, साथ अयोटा स्केयर लिख लेंगे ताकि कंपनसेशन हो जाए उसकी। और वही काम 9 है तो 3 और ये साथ ए, 16 4 का होता है, साथ बी है, साथ अयोटा है और सारे की ब्रैकेट स्केयर, क्योंकि ये स्केयर्स आ रहे हैं। और फिर वही काम, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, दैट्स इट। यहाँ आए इस सवाल में सेम काम करना है, लेकिन पहले देखें 3 कॉमन नज़र आ रहा है, 3 बाहर निकाल दें, एक्स स्केयर और वाई स्केयर रह गया। फिर चूँकि प्लस है तो फिर माइनस लगा लें, साथ अयोटा स्केयर लिख लें इधर। और वही काम, चूँकि स्केयर्स बन रहे हैं तो आप वही काम करें, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव लिख दें, ठीक है ना, तो डन हो गया। लो जी, कितने रह गए भाई सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, अब इसमें क्या करना है जी, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जो भी सवाल दिया हुआ है उसमें से जो रियल पार्ट है वो अलहदा करना है, इमेजिनरी को अलहदा करना है। इमेजिनरी वही है जिसके साथ अयोटा लगता है। अब देखें, ये एक प्रॉपर शक्ल नहीं है क्योंकि इसमें ओवर आ रहा है, तो हमें इसको एक प्रॉपर शक्ल में लेके आना है। और आपको पिछले सवाल में बताया, जब भी ओवर आएगा हमें क्या कराना है, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे भी वही होगा, रैशनलाइजेशन करवाएंगे, पूरा प्रोसेस होगा। तो ये जो नीचे टर्म है 4 + 5 अयोटा, वो हम क्या लिख देंगे, 4 - 5 अयोटा। वही कहा था ना, अयोटा वाले साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस ले लें उसका। अब फिर वही बात, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होनी है, नीचे हमेशा की तरह फार्मूला बनेगा, पहली 4 का स्केयर और दूसरी जो 5 अयोटा है उसका स्केयर। अब मल्टीप्लाई करवाएं, 2 4s are 8, 2 5s are 10, माइनस भी है उसके साथ, 7 4s are 28, माइनस भी है उसके साथ, और 7 5s are 35, लेकिन दोनों माइनसेस मिलके प्लस, और अयोटा और अयोटा अयोटा स्केयर। ये बार बार मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता रहा हूँ। 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, साथ अयोटा है, अयोटा का स्केयर। अयोटा स्केयर की वजह से इस माइनस को प्लस कर देंगे, पीछे भी यही करते आ रहे हैं। नीचे ये जो दोनों हैं, ये वाली रकमें ये हमेशा की तरह एक जैसी आती हैं, ये भी अयोटा ये भी अयोटा। -10 और -28, -38 हो जाना है उसने। और फिर ये जो माइनस का 35 है, 8 और -35 को कर लें कैलकुलेटर पे, -27 और ये -38 अयोटा, और नीचे 25 और 16 मिलके कितने हो जाएंगे, 41। और अब इसको यहीं से आप अलहदा कर लें, रियल पार्ट क्या होगा, ये दोनों, क्योंकि इसको ये डिवाइड भी तो करा रहा है, जिनके साथ अयोटा नहीं है, -27 और 41। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा, जो अयोटा के साथ है, -38 और 41, वो ये आ गया। तो ऐसे लिख दें, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, डन हो गया। इसी तरह से अगले सवाल पे आ जाएं, नंबर 2 पे। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऊपर स्केयर बना हुआ है, तो हमें इसका स्केयर भी एक तो खोलना पड़ेगा, और नीचे 1+ चूँकि अयोटा है तो इसकी रैशनलाइज करवानी पड़ेगी। ये कुछ नहीं है, ये क्या लिखा है, 1+ अयोटा। तो ऊपर स्केयर खोलते हैं, स्केयर का वही फार्मूला, a² b² 2ab,
ठीक है। लेकिन चूँकि देखें 1 + 1 माइनस है तो माइनस का फार्मूला a² b² - 2ab, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ज़ाहिर है 9, साथ अयोटा भी है, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और साथ अयोटा भी है, माइनस भी है। अयोटा स्क्वायर की जगह आपको पता है कि आप माइनस कर सकते हैं, पीछे माइनस कर लें, 4 - 9 करेंगे तो -5, नीचे वैसे ही आता जाएगा। अब ये आ गई एक सिंगल शक्ल। अब ये सिंगल शक्ल वही है जो अभी हमने पिछले सवाल में इसको किया, तो इसलिए आगे से काम वही है, रैशनलाइज करवाने वाला। 1 + अयोटा है तो 1 - अयोटा, 1 - अयोटा। ऊपर वाली ये चीज़ मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाली ये चीज़ इकट्ठी हो गई। नीचे हमेशा की तरह फार्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करवा लें, -5 1 ज़ार -5, -5 इंटू माइनस अयोटा तो ज़ाहिर प्लस हो जाएगा। फिर आगे पता है आपको मल्टीप्लिकेशन, एक ही चीज़ बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे वो उस तरह से। अब फिर वही कि अयोटा स्क्वायर की वजह से ये जो 12 है प्लस का था माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस आना है, ठीक है। और ये 5 - 12 करेंगे तो -7, कैलकुलेटर पे सारी चीज़ें करें, और -12 और -5 -17, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से लदा कर दें, रियल पार्ट ये वाला हो गया -17/2 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -7/2, वो ये आ गया, तो डन हो गया। ये नंबर 2 भी हो गया। और कितने हैं जी? एक सवाल और छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सवाल है, अहम सवाल। अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अगेन सिंपल आइडिया माइंड में रखें, जब भी ओवर में अयोटा आएगा हमें रैशनलाइज करवाना ही करवाना है, मस्ट है। तो सॉरी, तो ठीक है, 1 + अयोटा है तो 1 - अयोटा, वही चीज़ है, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म, नीचे फार्मूला। मल्टीप्लाई करवाएं, अयोटा 1 ज़ार अयोटा, अयोटा और अयोटा मिलकर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे फार्मूला बना है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, साथ अयोटा स्क्वायर है, और अयोटा स्क्वायर की आपको पता है -1, तो वो माइनस लगाने से ये +1 हो जाएगी। यहाँ पे भी -1 लगाएंगे तो ऊपर भी +1 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया अयोटा +1, इसको सीधा कर लें, 1 को पहले लिख लें, 1 + अयोटा, और नीचे 1 और 1 2, तो ये सिंपल फॉर्म बन गई ना। तो ये रियल पार्ट क्या होगा, 1/2 ये वाला, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 1/2, क्योंकि अयोटा के साथ यहाँ 1 लिखा हुआ है, जो कुछ ना लिखा हो 1 होता है, तो 1/2। लो जी, ये हमने एक्सरसाइज कर दिया फिनिश। अब ये आप लोगों की हिम्मत है कितना आप इसको देखते हैं, करते हैं प्रैक्टिस, और मेरी सपोर्ट के लिए इसको ज़रा थोड़ा चला दीजिएगा, ठीक है। नहीं भी देखना होगा, चला कर रख दें मोबाइल को साइड पे, तो ज़रा मेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी बच्चों। फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।